एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं एनबे तेंजू के पास बैकस्टेज वाले रूम में आता है। तेंजू एनबे को देखकर बोलती है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो और उसे बताती है कि वो मिस्टर फेंग से मिलने आई है। तो एनबे कहता है कि मिस्टर फेंग यहाँ नहीं आएंगे और तेंजू के पूछने पर वो कहता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो और पूछता है कि तुम असल में कौन हो। तेंजू कहती है कि मैं कौन हूँ ये सवाल तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो और इरिटेट होकर उसे अपना नंबर देती है और कहती है कि हम इस टॉपिक पे बाद में बात करते हैं, अभी मैं मिस्टर फेंग का वेट कर रही हूँ। एनबे बिना कुछ समझे दोबारा पूछता है तुम कौन हो और स्टासी रोज के बारे में कैसे जानती हो, जिस पर तेंजू कहती है कि स्टासी रोज एक कॉमिक है जिसे मैंने ड्रॉ किया है। जिस पर एनबे कहता है कि स्टासी रोज एक कॉमिक नहीं बल्कि एक, और इतना कह के वो चुप हो जाता है और अपने मन में बोलता है स्टासी रोज इज रियल। और ये बात तेंजू सुन जाती है क्योंकि फर्स्ट किस के बाद वो दोनों के बीच एक टेलीपैथी क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के मन की बात को सुन सकते हैं। फिर एनबे इस टेलीपैथी को ख़त्म करने के लिए तेंजू को वापस किस करने जाता है। एनबे जब तेंजू को ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा था तभी उसकी नज़र तेंजू के गले में लटके मैजिकल स्टोन पर जाती है। एनबे तेंजू से पूछता है कि ये नेकलेस तुम्हें कहाँ से मिला और बताता है कि ये कोई ऑर्डिनरी नेकलेस नहीं है, ये मैजिकल स्टोन है स्टासी रोज का। जिस पर तेंजू कहती है कि ये कोई मैजिकल स्टोन नहीं है, लगता है तुमने मेरे कॉमिक को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। इसके बाद एनबे फोर्सफुली वो मैजिकल स्टोन तेंजू से लेने की कोशिश करता है, लेकिन जब एनबे स्टोन को खींचता है स्टोन से एक पर्पल मैजिकल लाइट निकलता है जिससे एनबे को जोर का धक्का लगता है और एनबे एक सोफे के पास जाकर गिर जाता है और फिर तेंजू वहां भागने लगती है। तभी तेंजू को बाहर में एक आदमी मिलता है जिसे वो बताती है कि एक लड़का है जो उसे बहुत ही परेशान कर रहा है। तभी एनबे उस आदमी को भी अपने पावर से कंट्रोल कर लेता है और उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि तेंजू को पकड़कर उसके पास लाए। वो आदमी एनबे का इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है और तेंजू को पकड़ने उसके पीछे भागता है। तेंजू अपने आप को बचाकर वहां से भाग रही होती है। रास्ते में भागते भागते तेंजू सनसन को फ़ोन करती है और बताती है वो रैस्कल आज फिर से आया और उसे किस करने की भी कोशिश करी। साथ ही साथ वो उसे कार पार्किंग में पिकअप करने के लिए बुलाती है। उसके बाद हम एनबे और तेंजू दोनों को क्वांटम सी में देखते हैं जहां एनबे अपने हेड को बता रहा था कि मैजिकल स्टोन मिल गया है लेकिन वो उसे हासिल नहीं कर पाया। इसके बाद वो लीडर से कुछ और टाइम मांगता है सोही को पकड़ने के लिए, लेकिन लीडर उसे चांस नहीं देना चाहते थे क्योंकि उन्हें सोही से ज़्यादा मैजिकल स्टोन की ज़रूरत थी। तभी तेंजू एनबे से पूछती है कि तुम कौन हो और फिर दोनों वापस अर्थ पर आ जाते हैं। तेंजू तो ये सब एक सपना समझकर भूल जाती है और वो सोच रही थी कि एनबे उसके कॉमिक का मेल लीड कास्ट है। वहीं दूसरी ओर सोही कार पार्किंग में आता है लेकिन एनबे को देखकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एनबे पार्किंग में तेंजू को ढूंढता है और उसके पास चला जाता है। तेंजू टाइप खोलने वाला एक इंस्ट्रूमेंट लेके सेल्फ डिफेंस करने की कोशिश करता है। ऐसे में दोनों की आर्ग्यूमेंट होती है और तेंजू को लगता है कि एनबे उसके कॉमिक का एक मेल लीड है जो कि कॉमिक से बाहर आ गया है और तेंजू का मर्डर करना चाहता है। तेंजू एनबे से पूछती है तुम मेरा मर्डर क्यों करना चाहती हो, मैं तुम्हारी ऑथर हूँ, तुम मेरी बात सुनो, और एनबे को पीछे हटने के लिए बोलती है। तभी वहाँ सनसन स्कूटर लेके आती है और तेंजू उसके पीछे बैठकर जाने लगती है। तभी एनबे उसके सामने आ जाता है और सनसन को अपनी मैजिक से कंट्रोल कर लेता है और उसकी मेमोरी थोड़ी देर पहले वाली इरेज कर देता है और फिर तेंजू का हाथ पकड़कर जाने लगता है। वहीं सनसन के पास सोही आता है और उसे हिप्नोटाइज से बाहर निकालता है। सनसन सोही से पूछती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। सोही उसे कहता है कि तुम भूल गई, तुमने मुझे यहाँ मिलने बुलाया था। दूसरी ओर एनबे तेंजू को अपने कार में बिठाकर अपने घर लेकर जाता है। वहाँ पैरोट को देखकर तेंजू पैरोट को बिग हेड चिकन बोलती है, जिस पर पैरोट कहता है तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं यूनिवर्स का सबसे अच्छा पैरोट हूँ। इसके बाद एनबे तेंजू को एक रूम के अंदर भेज देता है जिसमें ट्रांसपेरेंट ग्लास लगे थे। एनबे तेंजू को कहता है कि मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन करूंगा और अगर तुमने उसका गलत जवाब दिया तो इस रूम का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। उसके बाद एनबे तेंजू को पूछता है कि तुम स्टासी रोज के बारे में कैसे जानती हो। तेंजू कहती है कि ये कॉमिक मैंने लिखी है तो मुझे तो पता ही होगा ना। इसके बाद एनबे पूछता है कि ये मैजिकल स्टोन वाला नेकलेस तुम्हें कैसे मिला, जिस पर तेंजू कहती है कि मुझे याद नहीं है, मेरे पापा ने मुझे दिया था, बचपन में मेरे घर में आग लग गई थी इसीलिए मुझे ज़्यादा कुछ याद भी नहीं है। इसके बाद एनबे तेंजू के मेमोरी में जाता है और देखता है कि क्या सच में उसके घर में आग लगी और उसे कुछ भी याद नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सोही किसी खंडर जैसी जगह पर मैजिकल स्टोन के बारे में अपने बॉस से पता करता है जिसमें उसे पता चलता है कि मैजिकल स्टोन जिसके भी पास है उससे फोर्सफुली नहीं ले सकते जब तक कि वो खुद ना दे दे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर देने की वजह से तेंजू बेहोश हो जाती है और एनबे उसे उठाकर अपने बेड पर सुला देता है और चला जाता है। तेंजू को बेड पर सुलाने के बाद एनबे बाहर आता है जहाँ पैरट एनबे से पूछता है बॉस क्या सिचुएशन है, जिस पर एनबे कहता है कि वो शायद सच बोल रही है।
तब पैरट कहता है कि क्या आप सच में कॉमिक से बाहर आए हो? जिस पर एनबे कहता है मैं उस बार में बात नहीं कर रहा, मैं उसके मेमोरी में गया था और मैंने देखा उसके घर में सच में आग लगी थी और उसे कुछ भी याद नहीं। वही तेंजू को भी होश आ जाता है, वो भागने का सोचती है। तेंजू रूम से निकल ही रही होती है कि एक मैजिकल शील्ड ऑन हो जाता है और रूम का गेट लॉक हो जाता है। इसके बाद तेंजू बालकनी में जाती है। वहीं एनबे और पैरट दोनों बातें कर रहे थे, जहां पैरट एनबे से पूछता है बॉस क्या आप उसे किस करके टेलीपैथी को ख़त्म करेंगे? जिस पर एनबे कहता है नहीं, साथ ही साथ कहता है हम दोनों एक दूसरे की मन की बात को सुन सकते हैं, लेकिन जब मैं चाहूँ तभी वो मेरी बातें सुन सकती है। मैं यहाँ धरती पर रहकर इन्वेस्टिगेशन करूँगा। तभी कुछ आवाज़ आती है और एनबे रूम के अंदर जाता है, जहाँ एनबे देखता है तेंजू बालकनी के गेट को लकड़ी से बांध रही है। तभी एनबे कहता है बाहर आओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन तेंजू उसकी एक नहीं सुनती। इसके बाद तेंजू के मोबाइल पर सेंसन का फ़ोन आता है। एनबे तेंजू को बोलता है कि किसी सेंसन नाम का फ़ोन आ रहा है, क्या आप पिक करने आओगी? तेंजू कहती है मैं आ रही हूँ। तब तक एनबे तेंजू के फ़ोन से बात करता रहता है और जब तक तेंजू आती है तब तक फ़ोन कट हो जाता है। इसके बाद एनबे तेंजू को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि अब वो तेंजू को कुछ नहीं करेगा, सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है, लेकिन तेंजू उसकी एक बात नहीं सुनना चाहती थी। तभी एनबे की नज़र तेंजू के बाल पर जाती है और वो डरने लगता है। शायद एनबे को टूटे बाल या गंदी चीज़ पसंद नहीं है। फिर ये बात जानकर तेंजू एनबे को और डराने लगती है। तभी एनबे को स्टासी रोज से मैसेज आता है और वो तेंजू को वहाँ चुप रहने बोलता है जब तक वो वापस ना आए, और एनबे लीडर से बात करने दूसरे रूम में चला जाता है। एनबे के जाने के साथ ही साथ तेंजू भी वहाँ से भाग जाती है। वहीं एनबे अपने लीडर से बात करता है, जहाँ लीडर एनबे से कहता है तुम्हें मैजिकल स्टोन मिल गया है तो तुम वापस आ जाओ। लेकिन एनबे बोलता है कि मैजिकल स्टोन एक लड़की के पास है, लेकिन मैं अभी तक कारण नहीं समझ पाया और इसीलिए मुझे कुछ दिन रहने के लिए परमिशन चाहिए। वहीं दूसरी तरफ तेंजू अपने घर जाती है, जहां वो देखती है मिस किन ने उसका सारा सामान पैक कर दिया है। तेंजू मिस किन से पूछती है ये सब क्या है, तो मिस किन कहती है मैंने तुम्हें ये जगह खाली करने बोला था। जब तेंजू कहती है कि मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिला, फिर भी मिस किन नहीं मानती। इसके बाद तेंजू अपने ग्रैंडमा के बारे में मिस किन से पूछती है, क्योंकि ग्रैंडमा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। पर मिस किन झूठ बोलती है कि वो बाहर सीढ़ी पर बैठी है। सीढ़ी पर ग्रैंडमा को ना देखने पर तेंजू ग्रैंडमा को बाहर खोजने जाती है। बाहर जब तेंजू ग्रैंडमा की फ़ोटो देखकर सबसे पूछ रही होती है, वहीं एनबे भी अपने कार से बैठकर ये सब देख रहा था। ग्रैंडमा के ना मिलने पर तेंजू थककर एक जगह बैठ जाती है। तभी वहाँ एनबे आता है। एनबे को देखकर तेंजू चिल्लाकर कहती है प्लीज़ जाओ यहाँ से, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मेरी ग्रैंडमा खो गई है। इसके बाद एनबे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाती है। एपिसोड 4 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं एनबे तेंजू को कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तुम्हारी ग्रैंडमा को ढूंढने में, और तेंजू का हाथ पकड़कर तेंजू को अपने गाड़ी में लेके जाता है। गाड़ी में जाने के बाद एनबे तेंजू को अपना जैकेट पहनने देता है और कहता है कि तुम अपनी ग्रैंडमा को बचाना चाहती हो तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। और फिर गाड़ी लेके वापस तेंजू को उसके घर लेके जाता है। और घर जाने के बाद एनबे मिस्किन और तेंजू से कहता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा को इसने घर से बाहर किया है। तब मिस्किन कहती है ये मेरा घर है और मैं डिसाइड करूँगी कि यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं। तभी एनबे मिस्किन को हिप्नोटाइज कर लेता है और ग्रैंडमा के बारे में पूछता है, और फिर तेंजू का हाथ पकड़ के मिस्किन के मेमोरी में जाता है। वहाँ जाकर तेंजू और एनबे देखते हैं कि ग्रैंडमा मिस्किन के पास आती है। तभी तेंजू ग्रैंडमा के पास जाने लगती है, तो एनबे उसे बताता है कि ये रियल नहीं है बल्कि हम लोग एक मेमोरी में हैं। इसके बाद दोनों देखते हैं कि ग्रैंडमा मिस्किन से तेंजू के बारे में पूछती है, और मिस्किन ज़बरदस्ती ग्रैंडमा को कहती है आप खुद बाहर जाके ढूंढ लो, और बाहर कर देती है घर से। तेंजू अपने ग्रैंडमा को टच करने की कोशिश करती है लेकिन टच नहीं कर पाती, और ग्रैंडमा गायब हो जाती है क्योंकि वो अभी मेमोरी में थी। इसके बाद एनबे और तेंजू दोनों मिस्किन के मेमोरी से बाहर आते हैं, और एनबे मिस्किन को अपना एड्रेस कार्ड देते हुए कहता है कि तेंजू का सामान इस एड्रेस पर भेज देना, और साथ ही तेंजू से माफ़ी मांगने के लिए बोलता है। इसके बाद वो तेंजू को लेकर बाहर चला जाता है। इसके बाद दोनों एक स्टॉल वाले के पास जाते हैं और फिर वो दोनों स्टॉल वाले की मेमोरी में जाते हैं और फिर ग्रैंडमा को देखते हैं, और इसी तरह करते करते वो एक रोड के पास जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि ग्रैंडमा का एक्सीडेंट एक गाड़ी से हो गया है। तेंजू दौड़ के ग्रैंडमा को उठाने की कोशिश करती है लेकिन टच करते ही ग्रैंडमा गायब हो जाती है। तभी एनबे कहता है कि वो किसी हॉस्पिटल में होंगे। इसके बाद दोनों ग्रैंडमा को खोजते खोजते हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ एक हॉस्पिटल में तेंजू को अपनी ग्रैंडमा मिलती है। तेंजू अपनी ग्रैंडमा से सॉरी बोल रही होती है। तभी एक नर्स आती है और बेड नंबर 6 पेशेंट के फैमिली के बारे में पूछती है। तभी तेंजू दौड़ के नर्स के पास आती है। नर्स तेंजू से लेट आने की वजह पूछती है। तेंजू नर्स को बताती है उसे अभी पता चला है। इसके बाद नर्स तेंजू को बताती है कि ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट हो गया है और आप ऑपरेशन और हॉस्पिटल चार्ज जमा कर दीजिए।
तेंजू जल्दी से अपना पर्स निकालती है लेकिन उसके पर्स में पैसे नहीं होते। तेंजू नर्स से कहती है मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी एनबे कहता है कि मैं बिल दूंगा और आप सबसे पहले ग्रैंडमा को बेस्ट रूम में शिफ्ट कीजिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तेंजू एनबे से पैसे लेने से मना करती है। तब एनबे कहता है कि मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए। वहीं दूसरी ओर सेंसन मुस्कुराते हुए अपने पैरट के पास जाती है जिसका नाम डेजी था। सेंसन डेजी से कहती है कि तुम्हें जल्दी से पापा मिलने वाले हैं। उसके बाद फिर हॉस्पिटल की ओर आते हैं जहाँ डॉक्टर तेंजू से कहता है कि पेशेंट अब ठीक है और वो वीआईपी रूम में है और एक नर्स 24/7 उसके साथ रहेगी। डॉक्टर के जाने के बाद तेंजू एनबे से पूछती है तुम मेरा हेल्प क्यों कर रहे हो, और फिर कहती है मेरे पास जब पैसे आएंगे मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। फिर एनबे कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर तेंजू कहती है हाँ तुम तो मेरे कॉमिक से बाहर आए हो, तुम्हें पैसे से क्या मतलब। एनबे कहता है कि पहले तुम ये सब बोलना बंद करो कि मैं तुम्हारे कॉमिक से आया हूँ और मैं कौन हूँ। इसके बाद तेंजू एनबे को उसका रियल नेम स्टासी 002 बुलाती है। तब एनबे तेंजू को बताता है कि धरती पर उसका नाम एनबे है और तुम एनबे बोलकर बुलाओ। और फिर एनबे उसे पहले परेशान करने के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि अब वो कभी तेंजू को हर्ट नहीं करेगा। तेंजू कहती है मैं तुम पर ट्रस्ट क्यों करूं। तब एनबे कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तेंजू को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। तेंजू चलने से मना कर देती है। तब एनबे बोलता है तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है। तेंजू कहती है मैं सेंसन के साथ रहूँगी। फिर एनबे कहता है मेरे पावर को तुम अच्छी तरह जानती हो, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कोई और चॉइस है। और फिर तेंजू को लेके जाने लगता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिस स्किन के पास गुफिया आता है और हेल्प नोट आइस से निकलता है। तब मिस स्किन कहती है कि तेंजू का सामान मुझे इस एड्रेस पर भेजना है और गुफिया कहता है कि हम क्यों भेजें, जिसका सामान है वो लेकर जाएगा। तब मिस स्किन कहती है उसके साथ जो लड़का था वो बहुत अमीर लग रहा था और वो दोनों सोचने लगते हैं। अगली सुबह एनबे तेंजू को लेके अपने घर पहुंचता है और तेंजू को गाड़ी से निकलकर अपने कंधे पर उठाकर अंदर ले जाता है। अंदर जाने के बाद एनबे तेंजू को ड्रेस चेंज करने के लिए कहता है क्योंकि उसके कपड़े पर बहुत सारे बाल थे। तेंजू चेंज करने से मना कर देती है। तब एनबे कहता है अगर चेंज नहीं किया तो मैं तुम्हें रोस्ट करूंगा। और फिर तेंजू ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी ओर सेंसन सफाई करने वाला पूरा ड्रेस पहनकर अपने घर को साफ करती है। उसके बाद हम वापस एनबे के घर जाते हैं जहाँ एनबे तेंजू को लेके बेडरूम में जाता है और अपने बेड पर सुला देता है और तेंजू को आंखें बंद करने बोलता है। इसके बाद एनबे तेंजू के पैर के बगल में लेट जाता है और अपने वॉच की हेल्प से तेंजू के साथ क्वांटम सी में जाता है। क्वांटम सी जाने के बाद एनबे तेंजू को बताता है कि यहाँ स्टासी रोज के लोगों की मेमोरी स्टोर होती है और यहाँ कोई भी बिना मैजिकल स्टोन के नहीं आ सकता। तुम यहाँ इसीलिए आ पाई हो क्योंकि तुम्हारे पास मैजिकल स्टोन है। और फिर उसे अपना मैजिकल स्टोन दिखाता है। तेंजू ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होती। उसे अभी भी यही लगता है कि उसने ही स्टासी रोज और क्वांटम सी को बनाया है। इसके बाद फिर दोनों क्वांटम सी से बाहर आते हैं। तब एनबे तेंजू को बताता है कि आज से तेंजू को यहाँ रहना है और वो स्टासी 019 यानी कि सोही को ढूंढने के बाद दोनों को लेकर स्टासी रोज चला जाएगा। साथ ही तेंजू को बताता है कि मैजिकल स्टोन जिस भी आदमी के गले में होता है उसे निकाला नहीं जा सकता जब तक कि वो आदमी मर ना जाए। तब तेंजू कहती है अच्छा ये रीज़न था हॉस्पिटल में हेल्प करने का, जिस पर एनबे कहता है कि हाँ ऐसा कह सकती हो। तभी तेंजू वहाँ से भागने लगती है और एनबे डोर को लॉक कर देता है और कहता है हम दोनों यही रूम में रहेंगे, मैं बेड पर और तुम सोफा पर। सोफा पर सोने से तेंजू मना करती है। तब एनबे कहता है कि ठीक है तुम ज़मीन पर भी सो सकती हो। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि सेंसन एक गाना लिख रही होती है। फिर उस गाने को गिटार में बजाकर रिकॉर्ड करती है और उस कैसेट को पैक कर देती है सोही के लिए। वापस हम तेंजू और एनबे को रूम में देखते हैं। रात का समय होता है, एनबे सो रहा होता है और तेंजू सोफा पर ये सोचती है मेरे कॉमिक का मेन लीड मुझे अपनी दुनिया में लेके जाना चाहता है, और ये सोचते सोचते सो जाती है और सपना देखने लगती है कि तेंजू टेबल लैंप लेके एनबे को मारने जा रही है। और अचानक मरते टाइम एनबे उठ जाता है और अपने गन से तेंजू को शूट कर देता है और फिर थोड़ी देर बाद एनबे तेंजू को रूम से बाहर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सेंसन लाइव स्ट्रीमिंग पर नूडल खा रही होती है और लाइव स्ट्रीमिंग के बाद उसे उसका मैनेजर फ़ोन करके बोलना शुरू कर देता है और फिर गुस्से में सेंसन फ़ोन कट कर देती है। अगली सुबह हम तेंजू और एनबे को डाइनिंग टेबल पर देखते हैं जहां एनबे तेंजू को स्कैन करता है, जिससे उसे पता चलता है कि तेंजू में प्रोटीन की कमी है और फिर एनबे तेंजू को और वेजिटेबल्स देता है। ये देखकर तेंजू कहती है कोई किडनैपर इतना केयर कैसे कर सकता है, जिस पर एनबे कहता है मैंने तुम्हें किडनैप नहीं किया, मैजिकल स्टोन की होस्ट का फिट रहना ज़रूरी है। और फिर एनबे तेंजू से कहता है 10 साल अर्थ पर रहने के बाद मुझे ये पता चला है कि लोग किसी की हेल्प अपने मतलब से करते हैं, और इसीलिए एनबे ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि ग्रैंडमा के हॉस्पिटल चार्ज के बदले तेंजू को ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था तेंजू बिना पूछे कहीं नहीं जाएगी,
एनबे की आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगी, स्टासी रोज के बारे में किसी को नहीं बताएगी और कोई ड्रीम भी नहीं देख सकती और किसी चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकती। और साथ ही अगर वो किसी भी टर्म और कंडीशंस को वॉयलेट करेगी तो डेप्थ दुगना हो जाएगा। तेंजू कहती है कोई अपनी ड्रीम पर कैसे कंट्रोल कर सकता है, साथ ही मन में सोचने लगती है। तभी एनबे डेप्थ को 1 लाख युएन को 2 लाख युएन कर देता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।